सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। आज का जो मेरा विषय है वह है कि परमेश्वर का भय मानने से हमें क्या आशीष मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो हम परमेश्वर से अगर हम भय में चलेंगे और उसके भय को मानेंगे, परमेश्वर हमें क्या देगा। सपोज दैट जब हम अपने एक माता पिता की आज्ञा को मानते हैं तो हमारे माता पिता हमें हर एक चीज़ देने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी है। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे भजन संहिता उसका 128 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 6 आयत तक हम देखेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन, क्या ही धन्य हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हम देखते हैं प्रभु का दास भजनकार यहाँ पे कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और उस पर चलता है वह उसकी नज़र में अच्छा है, धन्य है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के भय को मानता है परमेश्वर उसको अच्छा बताता है और परमेश्वर उसको लाइक करता है। परमेश्वर उसको हमेशा उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के भय मानने से यहाँ बहुत सारी आशीष मिली है। अगर हम और आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर भी हमें बहुत सारी आशीष देगा। आइए हम आशीष के बारे में देखते हैं जो प्रभु के भय मानने से हमें क्या क्या मिलता है। 2 आयत में देखेंगे, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कितना अच्छा है। तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आज भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी कमाई को खा नहीं पाते। वो मेहनत तो करते हैं परंतु वो सही रीति से नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर भय नहीं है। उनका सारा कमाई बीमारी में, समस्या में, रोगों में, मुकदमा में लग जाता है। कमाते तो हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर के जीवन में ऐसा काम करेगा, परमेश्वर उसकी सैलरी पर, उसकी नौकरी में, उसकी कमाई में बरकत करेगा, आशीष देगा। इसीलिए प्रभु कह रहा है तो निश्चय ही परमेश्वर उसे निश्चय अपनी कमाई को खाने देगा और वो है परमेश्वर उसका भला करेगा और धन्य भी परमेश्वर उसको बोला है। ये एक बहुत बड़ी एक आशीष परमेश्वर देना चाहता है। हम दूसरी आशीष देखेंगे यहाँ पे, तेरे घर के भीतर तेरी दाख लता से स्त्री होगी। मेरे प्रियो, अगर एक पुरुष परमेश्वर के वचन को मानता है और उसको अब डर भय में चलता है तो परमेश्वर को वचन कहता है कि उसके घर में जो उसकी स्त्री होगी, जो उसके साथ जीवन साथी परमेश्वर ने दिया है, वो हमेशा फलवंत होगी। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो फल से लदी होगी। कहने का मतलब परमेश्वर उसको आशीष देगा, वंशज करेगा और उसकी मेज के चारों ओर जलपाई पौधे से होंगे। मेरे प्रियो, चारों तरफ परमेश्वर ऐसी आशीष देगा, उस घर में, उस परिवार में एक बहुत बड़ी आशीष रहेगी। जिस प्रकार से हम एक हरे भरे पौधे देखते हैं, कैसा हरा भरा पैदा रहता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है। वैसे ही आज प्रभु उस व्यक्ति को आशीष देगा जो परमेश्वर का डर भय मानता और उसके अनुसार चलता है। और हम तीसरी आशीष को देखेंगे, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वैसी आवाज। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर एक परिवार में सबसे मेन मुखिया एक पुरुष होता है और परमेश्वर ने पुरुष को चुना और कहा, सुन जो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है परमेश्वर उसको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि जैसा आशीष उसके पास है उसके बच्चे के पास हो। बस फर्क ये है कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसका डर भय में चले, उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं ताकि परमेश्वर की आशीष सारी हमारे जीवन में आने पाए। और हम 5वें में देखते हैं, सिय्योन, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर खुश रह।
मेरे प्रियो, परमेश्वर में स्वर्ग से आशीष देने वाला, जीवन भर परमेश्वर चाहता है कि आशीषों से भरा रहे। सपोज दैट, एक मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ। जिस प्रकार से एक परिवार में एक पिता अपने बच्चे के लिए, जब से बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक, वो चाहता है कि मेरी भी आशीष मेरे बच्चों पर लगे और वो हमेशा आशीष होते जाए, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि मेरी जो आशीष है मेरे बच्चों पर हो। लेकिन आज इंसान परमेश्वर का ना भय मानने से वो आशीष को खो रहा है। मेरे प्रियो, अगर आज हमें उस आशीष की जरूरत है तो हमें परमेश्वर का डर भय मानना पड़ेगा। अब परमेश्वर हमें आशीष तभी देगा जब उसके अनुसार हम चलेंगे, उसके मर्जी के अनुसार जिएंगे और उसके साथ साथ चलेंगे, बुराई को छोड़ेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, मेल मिलाप रखेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर बहुत सारी आशीष हमें देना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक आशीर्वाद का पिता है जो अपना आशीष अपने बच्चों को उड़ेलना चाहता है। बस हम लेने वाले हों, हमें लेने वाले बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और दे रहा है, सिर्फ हमें लेने वाला होना चाहिए, ताकि हम उस आशीष को हम भी लें और उसके साथ साथ अपने बच्चों में भी शेयर कर सके, बांटें और परमेश्वर की डर भय में चलें। आइए हम आशीष के बारे में और भी हम जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताती है कि आशीष, पुराना नियम देखेंगे हम, व्यवस्था में उसका 28 अध्याय, आशीष वचन। आइए इसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को एक बहुत बड़ी आशीष दी। मूसा एक परमेश्वर का दास था और उसने सारी आशीष एक आज्ञा में करके दी और कहा, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करके पूरी करने चित लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है, लेकिन हम उसकी सब आज्ञाओं को हम माने, उसकी आज्ञाओं को हम समझें, उस पर मनन चिंतन करें, उस पर ध्यान दें, अपने